हेलो ऑल, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द ट्रांजिशन ऑफ जावा फंडामेंटल ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैटर्न प्रिंटिंग के बारे में एंड पैटर्न प्रिंटिंग के बिहाइंड जो लॉजिक होता है उसके बारे में काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक पेस्ट करूंगी जिस पे आप क्लिक करके इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। मैं उस नोट्स में एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हाईलाइट करूंगी बिकॉज इस वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी तो प्लीज़ उस लिंक को ज़रूर एक्सेस करें एंड इस वीडियो से रिलेटेड सारे नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रूर पढ़ें। सो लेट्स बिगिन पैटर्न प्रिंटिंग इन जावा। पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम में हम सबसे पहला पैटर्न जो प्रिंट करवाएंगे वो कुछ ऐसा दिखता है। आपने ये पैटर्न बहुत बार देखा होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। और ये पैटर्न बहुत ही कॉमन पैटर्न है, पर आज हम इसके बिहाइंड लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली पैटर्न प्रिंटिंग का जो लॉजिक होता है ना, उसमें ये जो होते हैं हमारे रोज होते हैं, ठीक है। ये जो मैंने ये रोज हैं और ये जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये कॉलम्स हैं। रोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से और कॉलम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। आप देखो कि जब हमारा फर्स्ट रो है तो हमारा कॉलम भी एक है, ठीक है। जब हमारा सेकेंड रो है तो हमारा कॉलम भी दो है। जब हमारा थर्ड रो है तो हमारा कॉलम भी थ्री है और जब हमारा फोर्थ रो है तो हमारा कॉलम भी फोर्थ है, ठीक है। तो आई एंड जे, आई होता है हमारा रो और जो जे होता है हमारा वो होता है हमारा कॉलम, ठीक है। तो हम समझते हैं एक बारी। तो जब हमारा आई वन है, जब रो वन है तो हमारा जो कॉलम है वो भी वन है। जब हमारा आई टू है तो जो हमारा कॉलम है वो भी टू है। जब हमारा आई थ्री है तो हमारा कॉलम भी थ्री है। और जब हमारा आई फोर है तो हमारा कॉलम भी फोर है। मतलब जो हमारा रो है वो भी इंक्रीज कर रहा है और हमारा जो कॉलम है वो भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे नेस्टेड लूप से, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप से। तो मैं यहाँ पे एक बारी नेस्टेड फॉर लूप समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम कैसे इस पैटर्न को नेस्टेड फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स ओपन अ न्यू पेज। मैंने यहाँ पे न्यू पेज ओपन करा एंड यहाँ पे हम समझते हैं इस पैटर्न को, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉर इंट, जो कि मैं रो के लिए लिख रही हूँ। तो इंट आई इज इक्वल्स टू वन। जो मेरा रो है वो वन से लेकर कहाँ तक जा रहा है, तो आप देखोगे वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव तक जा रहा है, ठीक है। तो लेस देन इक्वल्स टू फाइव लिखा मैंने और मैंने आई को इंक्रीमेंट करा दिया, ठीक है, क्योंकि हमारा रो जो है वो बढ़ रहा है। अब मैं यहाँ पे एक और फॉर लूप लगाऊंगी जिसको मैं लिखूंगी किसके लिए, कॉलम्स के लिए। तो मैं यहाँ पे कॉलम मतलब जे से डिक्लेयर कर रही हूँ। तो पहला कॉलम हमारा वन स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर दो स्टार, दो कॉलम प्रिंट हो रहा है, तो हमारा कॉलम भी इंक्रीज हो रहा है। बट फर्स्ट रो में एक ही हमारा जो है स्टार प्रिंट हो रहा है। तो मैं वन से शुरू करूंगी और मुझे यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है। मेरी कंडीशन जो है ना वो रो पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारा आई और जे के बीच में अगर हम देखें तो वन वन टू टू, जे रो जब थ्री हो रहा है तो जे भी थ्री है, जब रो फोर हो रहा है तो जे भी फोर है। तो हमारा जो जे है ना वो इक्वल टू और लेस देन आई है। मतलब पहले रो में तो एक ही स्टार प्रिंट हो रहा है पहले कॉलम में, दूसरे रो में दो स्टार प्रिंट हो रहा है, मतलब दो कॉलम है। तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम। तो जो हमारा जे है ना वो लेस देन इक्वल्स टू आई ही रह रहा है यहाँ पे, आप देखोगे, ठीक है। तो मैं यही कंडीशन लगा देती हूँ, ग्रेटर देन की जगह लेस देन इक्वल्स टू आई करूंगी। और मैं यहाँ पे जे प्लस प्लस कर दूंगी क्योंकि मेरा जो कॉलम है वो भी इंक्रीमेंट कर रहा है। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी सिस ओ और उसमें मैं लगा दूंगी स्टार, ठीक है। और यहाँ पे मैं न्यू लाइन को प्रिंट कर दूंगी फॉर न्यू रो, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया, ठीक है। इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं ऑन एक्लिप्स। बट मोस्ट ऑफ द पैटर्न प्रिंटिंग के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ना उनका स्ट्रक्चर यही होता है जिसमें हम पहला जो फॉर लूप होता है पहला लूप लगाते हैं रोज के लिए और उसके अंदर जो नेस्टेड फॉर लूप होता है वो कॉलम्स के लिए लगता है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। तो चलते हैं एक्लिप्स पे एंड इसको ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं।
तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट एंड पैकेज बना रखा है पैटर्न प्रिंटिंग के नाम से। इसमें मैं क्लास बनाऊंगी जिसका मैं नाम रखूंगी पैटर्न 1। ठीक है, तो मेन क्लास, मेन मेथड हम बना लेते हैं और यहाँ पे हम सेम जो मैंने वहाँ पे समझाने की कोशिश करी थी उस तरह उसी फॉर्मेट में यहाँ लिखेंगे। इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से आई लेस देन इक्वल्स टू 5 आई प्लस प्लस। ये हमने कर लिया अपने रोज का काम। ठीक है, अब हम आएंगे कर्ली ब्रेसेस, इसकी बॉडी में हम एक और लूप बनाएंगे। किसके लिए? कॉलम्स के लिए। तो इंट जे इज इक्वल्स टू हमने किया, जे हमारा 1 से शुरू होगा क्योंकि हमारा जो पहले रो में है वो एक ही कॉलम प्रिंट हो रहा है, एक ही स्टार प्रिंट हो रहा है। अब हमें यहाँ पे कंडीशन ट्रू करवानी है। तो मैंने बताया था कि जो जे है वो लेस देन इक्वल्स टू आई था और यहाँ पे हम कर देंगे जे प्लस प्लस और इसके अंदर हम प्रिंट करवा देंगे स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने करवा दिया स्टार प्रिंट। ठीक है, अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने एल एन लगा दिया है तो हर कॉलम की बजाय वो न्यू लाइन में चला जा रहा है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एल एन हटा दूंगी, सेव करूंगी और पहली रो खत्म होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाए इसलिए यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लगाऊंगी। क्योंकि प्रिंट एंड प्रिंट एल एन में क्या डिफरेंस होता है, तो प्रिंट एल एन न्यू लाइन में प्रिंट करवाता है। इसको मैंने सेव कर लिया है और मैं इसको अब रन करती हूँ। तो आप देखोगे हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ चुका है। ठीक है, अब हमारा दूसरा पैटर्न कुछ ऐसा होगा। तो मैं नई फाइल खोल लेती हूँ और दूसरे पैटर्न की तरफ बढ़ती हूँ। बट दूसरा पैटर्न समझने से पहले एक बार पहले पैटर्न को हम डीपली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो आप देखोगे हमारा आई 1 है। ठीक है, और यहाँ पे फिर है आई लेस देन इक्वल्स टू 5 आई प्लस प्लस। तो जब हमारा आई 1 होगा, आई 1 होने का मतलब है रो 1। तो जब रो 1 होगा तो हम नेस्टेड फॉर लूप के अंदर आएंगे कॉलम्स को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अब आपको पता है कि फर्स्ट रो में एक ही स्टार प्रिंट हो रहा है, मतलब एक कॉलम है। ठीक है, तो एक कॉलम के लिए हमने जे की शुरुआत, दैट इज कॉलम की शुरुआत 1 से की है और यहाँ पे हमने कुछ कंडीशन लगाई है। तो ये कंडीशन जो है वो सिर्फ एक बार ही ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक से ज्यादा बार ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा स्टार एक से ज्यादा बार प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमें तो रो 1 में एक ही स्टार की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारा पैटर्न ऐसे है। दोबारा बना के दिखा लेती हूँ। पैटर्न कुछ ऐसे है, राइट? तो आप देखोगे कि हमारे फर्स्ट रो में हमारा एक ही कॉलम है, तो अगर ये कंडीशन एक से ज्यादा बार ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे और भी सारे स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे और हमारा जो आउटपुट होगा वो डिजायर्ड नहीं होगा, क्योंकि हमारे डिजायर्ड आउटपुट में ये नहीं है। हमारा डिजायर्ड आउटपुट सिर्फ इतना सा है। ठीक है, समझ सकते हो। तो एक बार दोबारा एक्लिप्स पे चलती हूँ। तो हमारा कंडीशन हमें कुछ ऐसा लिखना है जो एक बार ही ट्रू हो। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कर लेती तो हमारा आई 1 होता और यहाँ पे जे हमारा 1 ऑलरेडी है, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये 2 हो जाता तो एक बार तो स्टार प्रिंट हो जाता। फिर दोबारा जो है जे इंक्रीमेंट होता, इंक्रीमेंट होके जे हो जाता 2, क्योंकि जे ऑलरेडी यहाँ 1 है और यहाँ पे जे प्लस प्लस लगा रखा है। तो एक बार स्टार करने के बाद जे में इंक्रीमेंट होता और जे में इंक्रीमेंट होता तो जे 1 से 2 हो जाता। अब 1 से 2 हो जाता तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाती, क्योंकि जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब जे तो हमारा 2 है और 2 1 से बड़ा होता ही है। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो फिर से एक स्टार प्रिंट हो जाता, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे अब लेस देन लगा के कोशिश करते हैं। तो हमने लेस देन लगाया हुआ है। तो अब हमारा जे 1 है और कॉलम 1, जो रो भी है आई भी 1 है। ठीक है, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा एक बार स्टार प्रिंट हो गया। फिर दोबारा हमारा जे इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा 2, बट 2 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो 2 क्या लेस होता है 1 से? नहीं होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा और हमारा न्यू लाइन में आ जाएगा और फिर हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, मतलब हम सेकेंड रो में आ चुके हैं। अब हमें सेकेंड रो में 2 स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो सेकेंड रो में जब हम आते हैं तो फिर से हमारा जे 1 से स्टार्ट होगा और जे लेस देन इक्वल्स टू 2, यहाँ पे हमारा जो आई होगा सेकेंड रो के लिए वो हमारा 2 होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई क्योंकि हमारा j है वो लेस देन i है। तो एक बार स्टार प्रिंट हो जाएगा, फिर हमारा j इंक्रीमेंट करके 1 से 2 हो जाएगा। अब j 2 हो जाएगा तो फिर से ये कंडीशन हो जाएगी 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो 2 2 के इक्वल होता है, तो फिर से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारा स्टार फिर से प्रिंट हो जाएगा।
अब दोबारा जो होगा जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगी, तो 3 क्या लेस देन इक्वल्स टू 2 होता है? नहीं, 3 तो ग्रेटर होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहीं पे खत्म हो जाएगा ये लूप, और यहाँ पे हमारा न्यू लाइन में फिर से आ जाएगा। मतलब हमारे जो सेकेंड रो में है वो 2 स्टार्स प्रिंट हुए, और ऐसा ही हमें चाहिए था। तो एक बार इसको रन करा लेते हैं, और रन करा के आप देखोगे कि हाँ, हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। बट फिर भी हम दोबारा जितने भी पैटर्न्स प्रिंट करेंगे उसमें दोबारा दोबारा से ये कॉन्सेप्ट समझेंगे, ताकि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दूसरा पैटर्न हमारा कुछ ऐसा होगा जो कि पहले का ही रिवर्स होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ, आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। तो फिर से हमारा ये होगा रोज। ठीक है, ये हमारे रोज हैं और ये हमारे हैं कॉलम्स। ठीक है, तो ये हमारा है आई, रोज को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हमारा रो 1 है, मतलब आई जब 1 है, तो हमारा जो जे है वो 4 है। आई जब 2 है तो हमारा जे जो है वो 3 है। आई जब 3 है तो हमारा जे 2 है, और आई जब 4 है तो हमारा जे 1 है। तो मतलब हमारा जो रो है वो तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जो लेकिन हमारा जो कॉलम है वो हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पर लगाया फॉर लूप, फॉर इंट आई। ये तो वैसे ही रहेगा सारे ही केसेस में, हम उसको 1 से शुरू करेंगे, जितनी भी रोज की रिक्वायरमेंट होगी वहां तक लूप चला के इंक्रीमेंट करा देंगे। ठीक है, अब इसको क्लोज कर लो। अब इसके अंदर हम जो कॉलम्स की बात करें, तो इंट जे इज इक्वल्स टू, कॉलम 4 से शुरू हो रहा है, मतलब फर्स्ट रो में 4 स्टार तो प्रिंट होने ही होने चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू करवानी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी जे लेस देन इक्वल्स टू आई, जे प्लस प्लस सिस आउट, स्टार प्रिंट करवा देंगे, और यहाँ पे हम न्यू लाइन प्रिंट करवा देंगे, सिसो एल एन। एक बार इसको देखते हैं प्रोग्राम के अंदर समझ के। तो हम एक्लिप्स में वापस आते हैं और हम एक नई क्लास बनाते हैं, जिस क्लास का नाम हम क्या रखेंगे? पैटर्न 2 रख लेते हैं, सबसे इजी, पैटर्न 2। ठीक है, मैंने मेन मेथड भी बना लिया है। अब मैं थोड़ा सा काम कम करती हूँ और इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि सबका सेम ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 4 रोज ही बनाई हुई हैं, तो मैं 4 ही रोज लेती हूँ, और हमारा जो जे है वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब पहले तो हमारा 4 है, 4 स्टार प्रिंट हो रहा है, मतलब पहले रो में 4 कॉलम्स हैं, दैट इज 4 स्टार है, फिर वो कम होते जा रहे हैं। अब आप सोचोगे कि ये लेस देन होगा इक्वल्स टू होगा, तो एक बार ये भी देख लेते हैं। तो जब हमारा आई 1 होगा तो 4 इज लेस देन 1, ये तो इम्पॉसिबल है, 4 कभी छोटा हो ही नहीं सकता। बट हमें स्टार्स तो प्रिंट करवाने हैं, तो इस कंडीशन को ट्रू करवानी है, तो एक बार ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई करते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब हमारा जो है आई 1 है। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 1 है, तो हमारा जे जो है वो 4 से शुरू होगा। ठीक है, जे इज इक्वल्स टू 4 शुरू होगा, फिर हमारा 4 बड़ा होता है 1 से, तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारी ट्रू, और यहाँ पे आ जाएगा स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब जे डिक्रीमेंट होगा और फिर हमारा जे हो जाएगा 3। अब जो 3 है वो फिर से हमारा 1 से बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो फिर से हमारा एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारा जे डिक्रीमेंट होके हो जाएगा 2। अब जो कि है 2 भी हमारा 1 से बड़ा है, तो हमारी कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी और हमारा फिर से स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो 3 स्टार हमने प्रिंट कर लिए हैं। अब जे फिर से डिक्रीज होके हो जाएगा जे इज इक्वल्स टू 1। अब 1 भी लेस देन इक्वल्स टू 1 तो होता ही है, तो ये फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 सॉरी। तो ये हमारा स्टार जो है वो फिर से प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट रो में हमारे 4 स्टार्स प्रिंट हो चुके हैं। अब फिर से जे डिक्रीमेंट हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये तो फॉल्स है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे न्यू लाइन हो जाएगी और हमारा आई इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब आई इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, मतलब हम सेकेंड रो में आ चुके हैं। ठीक है, तो अब सेकेंड रो में हमारा हम आ चुके हैं, तो हमारा जे फिर से 4 से स्टार्ट होगा। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, हमारा कंडीशन ट्रू है, फिर हमारा यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारा जे डिक्रीमेंट होगा और जे हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो हमारा जे 4 है, फिर हमारा एक स्टार प्रिंट हो जाएगा और जे हो जाएगा हमारा 3। तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, हमारी कंडीशन ट्रू है, तो फिर से हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारी थर्ड कंडीशन होगी जे 2 हो जाएगा,
2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी, तो हमारा फिर से एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारा j जो है वो कम होके हो जाएगा 1, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये फॉल्स हो जाएगी और हमारा वही लूप खत्म होके न्यू लाइन पे आ जाएगा। मतलब सेकेंड रो में हमने कितने रोज को प्रिंट करा, सेकेंड रोज में हमने कितने कॉलम्स को प्रिंट करा, तो हमने प्रिंट करा है इतने 3, क्योंकि जब j हमारा 1 रहेगा तब तो हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा सिर्फ 3 स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम चलते हैं i इज इक्वल्स टू 3 पे, तो इसको भी बच्चे समझते हैं कि जब हमारा i जो 3 होगा तब क्या होगा। जब हमारा i 3 हो गया मतलब हम थर्ड रो में आ गए हैं, तो थर्ड रो में आ गए हैं तो j हमारा पहले तो 4 है, तो j इज इक्वल्स टू 4 है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, 4 3 से बड़ा होता है, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर j हमारा डिक्रीमेंट होके हो जाएगा j इज इक्वल्स टू 3। अब 3 भी हमारा 2 से बड़ा है, फिर से कंडीशन 3 हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, क्योंकि i की वैल्यू 3 है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर से स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लेकिन हमारा जो j है ना वो 2 हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो गया। अब क्या 2 हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होता है? नहीं होता है, फॉल्स हो जाएगी, लूप से बाहर आ जाएगा। तो मतलब थर्ड रो में हमारा 2 स्टार प्रिंट होगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है, राइट। एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें रिजल्ट में मिल रहा है या नहीं। तो एग्जैक्ट सेम आउटपुट हमें मिल रहा है रिजल्ट में। आई होप आपको पैटर्न प्रिंटिंग अच्छी लग रही हो। मैं कमेंट सेक्शन में नीचे एक लिंक भी पेस्ट करूंगी, जिसमें मैं बहुत सारे पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम को लिख के वहाँ पे फाइल को अटैच करूंगी। वहाँ से आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली एक्लिप्स में इंपोर्ट करके रन कर सकते हैं। तो उससे आपको फायदा क्या होगा, तो आप सारे पैटर्न्स के कोड को एक बार गो थ्रू कर पाओगे, राइट। मैं सारे पैटर्न्स को इस वीडियो में कवर नहीं कर सकती क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मे बी आगे मैं कवर करूँ, बट फिलहाल इस वीडियो में मैं 5 पैटर्न्स ही कवर कर पाऊंगी। तो सारे पैटर्न्स के एक्सेस के लिए ज़रूर आप उस लिंक पे रिक्वेस्ट एक्सेस करो, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल। तो अब चलते हैं हम हमारे थर्ड पैटर्न पे, जो कि कॉम्बिनेशन होगा फर्स्ट एंड सेकेंड पैटर्न का। ठीक है, मैंने यहाँ पे न्यू फाइल कर लिया, मैं यहाँ पे बस समझाने के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई। अब आप समझोगे कि हमारा थर्ड पैटर्न क्या है। तो हमारा थर्ड पैटर्न है फर्स्ट पैटर्न एंड सेकेंड पैटर्न का कॉम्बिनेशन। तो कुछ ऐसे हम कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आए, फिर 2, यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आप देखोगे कि ये फर्स्ट पैटर्न ही है, ठीक है, और ये हमारा हो गया सेकेंड पैटर्न, ठीक है। लेकिन देखोगे कि सेकेंड पैटर्न, चलो एक बार इसको एक्लिप्स पे समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। तो अब मैं ज़्यादा लिखने के बजाय करूँगी कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी पैटर्न 3, ठीक है। इसमें मैं मेन मेथड लगाऊंगी, पैटर्न 1 के कोड को मैं कॉपी करती हूँ और पैटर्न 3 में लेके आती हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे इतने पैटर्न से क्या होगा, इसको मैं रन करा के दिखा देती हूँ एक बारी। हमारा ये वाला पार्ट तो कवर हो गया, ठीक है, इतना पार्ट। 5 की जगह 4 कर लेते हैं, थोड़ा छोटा रहेगा तो सही रहेगा। तो हमने इसको रन कराया और हमने देखा कि इतना पार्ट हमारा कवर हो गया है। कितना पार्ट, तो एक बार पेंट में जाकर समझाती हूँ। हमारा ये वाला पार्ट ऑलरेडी बन चुका है और अब हमें बनाना है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमने पैटर्न 2 में बना के देखा भी था, तो पैटर्न 2 के प्रोग्राम को मैं एक बार कॉपी कर लेती हूँ और पैटर्न 3 में प्रिंट करवा लेती हूँ, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि एक बार इसको मैं रन कराती हूँ और शायद हमारा डिजायर्ड आउटपुट हमें मिल जाए। तो नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है, क्योंकि फिफ्थ रो के बाद ना हमारे जो कॉलम्स है उसको एक कम होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे सिर्फ 3 कॉलम होने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो सबसे आसान तरीका है, इसको 4 की जगह 3 कर दो। क्योंकि हमने, क्योंकि जो हमारा न्यू रो होगा ना, फोर्थ के बाद जो फिफ्थ रो होगी, वहां पे हमारा जो कॉलम है वो 3 से स्टार्ट है, ना कि 4 से, ठीक है। मैंने इसको रन कराया और देखा कि डिजायर्ड आउटपुट हमें मिल गया है। तो एक बार हम जस्ट 1 to 2 रोज को समझ भी लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर लेती हूँ और एक बार आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है आई है वो 1 है, ठीक है।
आई क्या है हमारा 1 है, रो 1 है। और हम इसमें आ चुके हैं तो फिर हमने सिमिलरली यहाँ पे 1 से लेके 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 ट्रू होगा, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, न्यू लाइन प्रिंट करेगा। फिर दोबारा इस फॉर लूप में जाएगा, रो 2 के लिए प्रिंट करेगा। रो 2 में हमारी 2 बार ये कंडीशन ट्रू होगी तो 2 स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर सिमिलरली रो 3 के लिए जाएगा, 3 बार कंडीशन ट्रू होगी, 3 स्टार प्रिंट हो जाएगा। रो 4 के लिए जाएगा, 4 बार ये कंडीशन ट्रू होगी तो 4 स्टार प्रिंट हो जाएगा। यहाँ तक हमारा हो गया। फिर जो है वो न्यू लाइन में चला जाएगा और न्यू लाइन से फिर से हमने यहाँ पे एक फॉर लूप लगा दिया है, ठीक है। और फिर हम पैटर्न 2 जैसा ही कुछ प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जब हमारा फर्स्ट रो रहेगा तो हमारा जो कॉलम है वो 3 है, मतलब 3 बार स्टार प्रिंट होगा। कैसे होगा? 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ट्रू होगी कंडीशन, तो ये एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारा j माइनस माइनस मतलब j कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। j 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, फिर से कंडीशन ट्रू होगी, फिर एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। और j फिर से हमारा जो है 2 से 1 हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, फिर से कंडीशन ट्रू होगी और हमारा फिर से एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको पैटर्न 3 का प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया हो। अब हम एक नया पैटर्न प्रिंट करवाएंगे, दैट इज पैटर्न 4, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे मैंने क्लिक किया और फिनिश किया। अब हम एक बार यहाँ भी समझते हैं कि पैटर्न 4 एक्चुअल में कौन सा पैटर्न है और कैसा पैटर्न है, ठीक है। तो पैटर्न 4 कुछ इस तरह से है, उल्टा मान लो, उल्टा नहीं, मिरर मान लो। फर्स्ट पैटर्न का मिरर बोलेंगे इसको, ठीक है। अब इसमें खास बात यह है कि यहाँ पे है ब्लैंक, यहाँ पे भी होगा ब्लैंक, यहाँ पे भी होगा ब्लैंक, यहाँ भी ब्लैंक, यहाँ भी ब्लैंक, यहाँ भी ब्लैंक, ठीक है। तो आई एन जे, फिर से बैक टू। तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि पहले ये जो स्ट्रक्चर जो हमारा ये वाला बन रहा है ना, इसको हमने पैटर्न 2 में कवर किया हुआ है ना। पैटर्न 2 में हमने ऐसे ही कोई एक प्रोग्राम बना रखा है। कैसा बना रखा था हमने? कुछ ऐसा बना रखा था, ठीक है। तो ये बहुत ही सिमिलर है, ये एग्जैक्टली exactly ऐसा ही है, बस ब्लैंक प्रिंट करवा रहे हैं स्टार की जगह, है ना। बस ब्लैंक प्रिंट करवा रहे हैं स्टार की जगह। उसके बाद जो ये वाला पैटर्न है ये भी हमने प्रिंट करवाया हुआ है, ठीक है। बस डायरेक्शन चेंज है, ऐसा ही हमने प्रिंट करवाया हुआ है। कैसे प्रिंट करवाया हुआ है ये वाला याद करो आप, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम पैटर्न 2 की मदद से ब्लैंक प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। फिर पैटर्न 1 की वजह से ये वाली चीज प्रिंट करवाएंगे, नीचे वाला पार्ट। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पैटर्न 2 को मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ इसमें, ठीक है, और मैं ब्लैंक प्रिंट करवाती हूँ। पैटर्न 2 को मैंने किया कॉपी, पैटर्न 4 में मैंने किया पेस्ट, और मैं प्रिंट करवाऊंगी ब्लैंक। तो हाँ, तो हमारा कुछ पैटर्न इस तरह से था, राइट। तो पहले जो रो में है एक बार स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 2 बार स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 3 बार स्टार प्रिंट हो रहा है और फिर 4 बार स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारा जो रो काउंट है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो भाई फिर हम इसको बढ़ा देते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिखा जो हमारा लेस देन इक्वल्स टू आई रहेगा और हमारा जो के है वो प्लस प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे, क्या करवाएंगे? स्टार, ठीक है। अब भाई प्रिंट एलन हटा दो, ठीक है, प्रिंट रहेगा बस। मैंने इसको सेव किया और मैं एक बार इसको रन करवा के देखती हूँ। सबसे पहले तो हमारा ये फॉर लूप का इटरेशन यहाँ, ठीक है, सब कुछ सही है और मैंने इसको रन करवा दिया है। तो सी हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल गया है, ठीक है। तो एक बार ये कैसे वर्क कर रहा है ये हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा रहेगा रो 1, ठीक है, रो 1 दैट इज आई इज इक्वल्स टू 1। रो 1 में जब हम आएंगे तो फिर हम इस फॉर लूप में आएंगे और इसमें देखेंगे जे हमारा 4 है और ये हमारा, क्योंकि हमें ब्लैंक जो है वो कितनी बार प्रिंट करवाना है, ब्लैंक जो है हमें बेसिकली 3 बार ही करवाना है। मैंने 4 बार करवा दिया है, तो उसी अकॉर्डिंग देख लेते हैं, इसको हम 3 ही कर देते हैं, ठीक है।
तो हमारा ब्लैंक 3 बार प्रिंट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा है और ये हमारा जो ब्लैंक की कंडीशन है वो 3 बार ट्रू होनी चाहिए। तो हमारा J3 है, I 1 है, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा ब्लैंक प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारा J माइनस माइनस मतलब 3 से जो J है वो फिर 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो रहा वो J रहा, एक बार यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ताकि अच्छे समझ में आ सके। तो हमारा वैसे से पहले रहा हमारा J3 और ये कंडीशन ट्रू हो गई और हमारा ब्लैंक प्रिंट हो गया। फिर हमारा रहेगा J इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर से ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी और फिर से हमारा ब्लैंक प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारा जो है वो J हो जाएगा 1, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, फिर से ये कंडीशन ट्रू होगी, फिर से हमारा ब्लैंक प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारा जो J है वो हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी बिकॉज 0 बड़ा नहीं होता है 1 से और ना ही इक्वल होता है, तो हमारा ये लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो मतलब आप फर्स्ट रो में ही हो और आपने 3 बार जो है ब्लैंक को प्रिंट कर लिया है। J इज इक्वल टू 0 पे ब्लैंक प्रिंट नहीं होगा, तो मैंने 3 बार ब्लैंक प्रिंट कर लिया है, ठीक है। अब मैं आती हूँ फर्स्ट रो में ही हूँ मैं, और मैं यहाँ पे फिर से k इज इक्वल टू 1 शुरू किया है और हमारा जो I है वो 1 है। तो I इज लेस देन इक्वल्स टू मतलब 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 कंडीशन ट्रू है, तो हमारा एक बार स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा जो k है मैं यहाँ पे फिर से लिख लेती हूँ, अभी भी हमारा यहाँ पे I 1 ही चल रहा है और जो k है वो हमारा 1 है, तो कंडीशन ट्रू है, इससे एक बार स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारा जो k होगा वो होगा, क्या होगा आप बताओ, k होगा 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन तो फॉल्स है, तो एक ही बार स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए हो। तो मतलब फर्स्ट रो में हमने 3 ब्लैंक और 1 स्टार को प्रिंट करवा लिया है, फिर यहाँ पे हमने न्यू लाइन कर दिया तो हम सेकेंड रो में आ जाएंगे। सिमिलरली सेकेंड रो के लिए भी देख लेते हैं। तो जब हम सेकेंड रो में आते हैं तो हमारी J की वैल्यू पहले कंडीशन 3 है, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू है, ब्लैंक प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारा J डिक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, अगेन कंडीशन ट्रू है तो हमारा ब्लैंक प्रिंट हो जाएगा, सही है। बट हमारा J जब डिक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन तो फॉल्स है, तो हमारा यहाँ पे ब्लैंक प्रिंट नहीं होगा, मतलब 2 बारी ही हमारा ब्लैंक प्रिंट होगा, ठीक है। अब हमारे पैटर्न के हिसाब से हमारा जब 2 बार ब्लैंक प्रिंट होगा तो 2 बार स्टार भी प्रिंट होना चाहिए, तो देख लेते हैं। फिर हम यहाँ पे आते हैं, अब हमारा I जो है वो 2 हो चुका है, ठीक है। अब K हमारा 1 है, I 1 है और 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 है, राइट। 1 तो लेस होता है ये 2 से, तो ये कंडीशन ट्रू होगी और हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा k जो होगा वो इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2, तो k इज इक्वल्स टू 2, तो फिर से हमारा 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन फिर से ट्रू होगी और फिर से एक बार स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है वो k घट के हो जाएगा 1, तो क्या 1 पे ये कंडीशन ट्रू होगी, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, नहीं, कंडीशन जो हो हमारी वो फॉल नहीं सॉरी कंडीशन के 3 हो जाएगा। तो 3 क्या लेस होगा हमारा 2 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पे हमारा स्टार नहीं प्रिंट होगा और लूप से बाहर आके न्यू लाइन पे चला जाएगा, दैट इज हमारा रो काउंट हो जाएगा 3। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। इसको मैं सेव करती हूँ और आपको दिखाती हूँ रन करके, तो हमारा डिजायर्ड आउटपुट हमें मिल रहा है, राइट। अब एक और पैटर्न है जो कि इसी पैटर्न की हेल्प से प्रिंट होगा, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं यहाँ पे न्यू फाइल लेती हूँ, ठीक है, और ये हमारा कुछ ऐसा पैटर्न है, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो हमने अभी एक ऐसा कुछ पैटर्न प्रिंट करवाया है, जस्ट अभी हमने पैटर्न ये प्रिंट करवाया है, ठीक है। तो एक बार आप सोचो कि मतलब क्या इस पैटर्न से हम इस पैटर्न को बना सकते हैं, और बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में पॉज करके वीडियो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सी, पहले तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे एक ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे भी ब्लैंक है, ठीक है। तो अब ये हमने जो पैटर्न है वो ऑलरेडी प्रिंट करवा रखा है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं स्टार की जगह अगर मैं ब्लैंक स्टार को प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, यहाँ पे पहले तो हम स्टार करवाते थे, लेकिन अगर मैं ब्लैंक स्टार को प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पे देखोगे जब पहला स्टार प्रिंट हुआ होगा तो यहाँ पे ब्लैंक स्टार होगा, ठीक है, ब्लैंक स्टार।
ये स्टार यहाँ पे ब्लैंक स्टार, ये स्टार यहाँ पे ब्लैंक स्टार, ये स्टार ब्लैंक स्टार ब्लैंक स्टार, ठीक है, ब्लैंक स्टार, यहाँ पे ब्लैंक स्टार। तो हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो एक बार इक्लिप्स में देख लो आप। तो कुछ इस तरह से हम मूव करते हैं और हम न्यू क्लास बनाते हैं पैटर्न 5 नाम से, ठीक है, पैटर्न 5, ठीक है, फिनिश किया। पैटर्न 5 पे आते हैं, उसको हमने हटाया। पैटर्न 4 को ही कॉपी पेस्ट करते हैं बिकॉज पैटर्न 4 में एक स्मॉल मॉडिफिकेशन से वो प्रिंट हो जाएगा। तो स्टार की जगह हम क्या करेंगे, ब्लैंक स्टार। तो ब्लैंक स्टार करा के हमने रन कराया, तो अब देखोगे हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल गया है, ठीक है। तो काफ़ी इजी होती है पैटर्न प्रिंटिंग। अभी हमने 5 पैटर्न्स देखे हैं। तो एक पैटर्न जो हमने देखा था, एक बार मैं दोबारा से दिखा देती हूँ कौन कौन सा पैटर्न हमने देख लिया है, ठीक है। तो पहला पैटर्न जो हमने देखा था वो हमने ये देखा था, ठीक है, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो ये पैटर्न हमने कर लिया है, ठीक है। दूसरा पैटर्न हमने ये देखा था, नहीं, दूसरा पैटर्न हमने इसका रिवर्स देखा था नीचे, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कि कौन कौन से पैटर्न हमने कर लिए हैं। तो पहला पैटर्न हमने ये किया है, ठीक है, काफ़ी इजी था ये पैटर्न, हमें समझ भी आ गया अच्छे से। नहीं आया तो आप मुझे पिंग करो, ठीक है। पहला पैटर्न हमारा ये था, तो ये हमारा डन हो गया। दूसरा पैटर्न हमारा फिर इसका रिवर्स था, ठीक है, ये भी हमने डन कर दिया है। तीसरा पैटर्न हमारा पहला और दूसरा का कॉम्बो था, ठीक है, इसको प्लस करके हमारा तीसरा पैटर्न था, तो वो भी हमने कर दिया था, ठीक है। चौथा पैटर्न था हमारा ये, ठीक है, ये भी हमने कर दिया। पांचवा पैटर्न था हमारा ब्लैंक स्पेस, हमने प्रिंट करवा लिया था और ऐसा कुछ था हमारा पैटर्न, ठीक है। तो ये भी हमने डन कर लिया। अब आप क्या कर सकते हो कि ऐसे भी करवा के देख सकते हो प्रिंट, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एकदम ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आप करवा सकते हो, ये भी हमने नहीं करवाया हुआ है। फिर इन दोनों को ऐड करके आप ये वाली चीज़ भी प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। बाकी जो नोट्स होंगे उसमें मैंने और सारे पैटर्न्स को भी कवर किया है, तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर ही सकते हो, ठीक है। कोड इंपोर्ट करके आपको सिर्फ इक्लिप्स में रन करना होगा। तो इस तरह से सारे लॉजिक्स हमने पैटर्न प्रिंटिंग के समझ लिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पैटर्न प्रिंटिंग के लॉजिक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर हुई भी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेरी रेज कर सकते हो। एंड प्लीज़ आप इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना, और एल्स ये भूल जाएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। सो थैंक यू so much for watching this video. I hope and we'll meet in the next video. So thank you so much. Bye bye.